हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर तबरेज़ अनीस, विभाग प्रभारी मध्यकालीन इतिहास विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, आपके सामने जो है आज एक लेक्चर सीरीज़ आज से शुरू मैं कर रहा हूँ, जिसके तहत आज पहला जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ दिल्ली सल्तनत के राजत्व सिद्धांत के ऊपर, यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप अंडर दिल्ली सल्तनत। तो राजत्व का मतलब क्या होता है? राजत्व का मतलब होता है राजा होने की अवस्था, यानी कि कैसे भी किंगशिप, थ्योरी ऑफ किंगशिप डिफाइंस द थ्योरी अबाउट द किंग्स। तो जब हम दिल्ली सल्तनत के राजत्व सिद्धांत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत से पहले उसका हमको बैकग्राउंड जानने की कुछ आवश्यकता है कि उसके पीछे क्या है, बैकग्राउंड कैसा है, किस तरीके से वहाँ पर आया। तो जब भी हम दिल्ली सल्तनत के बैकग्राउंड की बात करेंगे तो सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद से शुरू करेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी के दौरान मक्का में हुआ और मोहम्मद साहब जो कि 40 वर्ष की अवस्था में 610 ईस्वी में हेरा की पहाड़ियों में वो अक्सर जाया करते थे, जहाँ पर वो मेडिटेशन किया करते थे, जैसे कि अपने यहाँ ऋषि और मुनि करते हैं। तो वहाँ पर वो मेडिटेशन यानी ध्यान मग्न होकर ईश्वर को याद करा करते थे और उसी के दौरान उनको जो है 40 साल की अवस्था में एक ज्ञान की प्राप्ति, जैसे कहते हैं गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को जैसे हुई, उसी प्रकार से उनको भी एक ऐसी अनुभूति हुई और खुदा का एक पैगंबर उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया, क्योंकि उनके पास ये एक फ़रिश्ता जिसको कहते हैं जिब्रील, तो जिब्रील फ़रिश्ता आया और उसने बताया कि आपको जो है खुदा का पैगंबर या नबी चुना गया है। तो ये नबी का क्या मतलब होता है? पैगंबर का मतलब होता है जो पैगाम लाता है, यानी खुदा का पैगाम, यानी ईश्वर का पैगाम लाने वाले को पैगंबर कहा जाता है। और 40 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने आप को पैगंबर घोषित किया। अरब के अगर आप धार्मिक समाज की बात करते हैं तो अरब के धार्मिक समाज उस वक्त जो था वो मूर्ति पूजा, काबा जो था मक्का में, जो कि एक तीर्थ यात्रा स्थल था, जो इससे दूर दूर से लोग के तीर्थ यात्रा पे आया करते थे, तो वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी थीं। और आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि अल्लाह नाम की भी एक छोटी सी मूर्ति वहाँ पे हुआ करती थी। लेकिन प्रमुख देवी देवता जो थे अरब के उस टाइम पे वो लात, मानत, ऊज़ा थे, जिसको खुदा की बेटियाँ कहा जाता था, और वो पूर्वजों की भी पूजा करते थे। अपने पूर्वजों की पूजा और लात, मानत, ऊज़ा की पूजा और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अरब के समाज में प्रचलित थी, जिसके विपरीत मोहम्मद साहब ने एक ईश्वरवाद का नारा दिया। एक ईश्वरवाद यानी मोनोथिज़म, उसका नारा दिया और उन्होंने ये बोला कि ईश्वर एक है और उसी की ही इबादत या पूजा करनी चाहिए, बाकी किसी की नहीं करनी चाहिए और पूर्वजों की तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण मक्का में उनका काफ़ी विरोध हुआ, जिसके तहत जो है उनको 622 ईस्वी के मध्य जो है मक्का से मदीना चले जाना पड़ा, जिसको इस्लाम में हिजरत कहते हैं। हिजरत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और उसी टाइम से हिजरी कैलेंडर भी शुरू होता है। इस्लामी कैलेंडर जो हिजरी है वो भी हिजरत से ही शुरू होता है। तो 622 ईस्वी में जो हिजरत की, दरअसल मदीना में दो ट्राइब्स थी, यानी दो ट्राइब्स थी जो कि यमन से आके वहाँ बसी थी और वो आपस में काफ़ी संघर्ष कर रही थी। तो उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनके बीच की लड़ाइयों की मध्यस्थता कर सके, जिसके तहत मोहम्मद साहब को वहाँ पे बुलाया गया। और मोहम्मद साहब वहाँ पे जो गए और वहाँ जाके अपने धर्म प्रचार करना उन्होंने प्रारंभ रखा। और जो सर्कमस्टांसेस थे, बाय द फोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो कि सर्कमस्टांसेस मोहम्मद साहब के सामने आए, उसके तहत उन्होंने मुस्लिम्स के आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु दोनों को ही पद को लेना स्वीकार किया और एक इस्लाम मोहम्मद साहब के अंतर्गत एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभरा। हालांकि वो मोहम्मद साहब एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें एक ईश्वर हो, जिसको अल्लाह कहते हैं, और वो जो व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक व्यवस्था हो वो किसी भी तरीके शोषण से मुक्त हो, अन्याय से मुक्त हो। इस तहत जो वो इस तरीके की एक समाज की स्थापना करना चाहते थे। और जब 632 ईस्वी में परंतु जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने कोई एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था छोड़ के वो नहीं गए। और इस वजह से जैसे कि शिया मुस्लिम्स हैं वो ये मानते हैं कि मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी जो है हज़रत अली को नियुक्त कर दिया था
जबकि सुन्नी मुस्लिम ऐसा नहीं मानते। सुन्नी मुस्लिम्स का मानना ये रहता है कि किसी भी प्रकार से उन्होंने अपनी उत्तराधिकारी को नहीं नियुक्त किया था, यानी कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वो छोड़ के नहीं गए थे। तो जब मदीने में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो लोग बड़ा एक विवाद हो जाता है कि अब खलीफा यानी शासक कौन बनेगा मोहम्मद साहब के बाद। तो इसी क्रम में हज़रत अबू बकर जो हैं पहले खलीफा जो हैं वो चुने जाते हैं मुस्लिम समाज के द्वारा, जिसको मिल्लत कहते हैं। मिल्लत के द्वारा हज़रत अबू बकर का सरमान तरीके से चुनाव होता है। हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली एक के बाद एक खलीफा बनते जाते हैं और इनको इस्लामिक जगत में खलीफा राशिदून कहा जाता है, यानी राइटली गाइडेड खलीफा। तो राइटली गाइडेड खलीफा जो है वो हज़रत अली और हज़रत अली तक माना जाता है। और उसके बाद जो है इसी क्रम में राजनीतिक और धार्मिक कई प्रकार से जो है बहुत सारे विकास होते हैं इस्लामिक धर्म के में। और जनरली सुन्नी मुस्लिम्स जो हैं वो इसको स्वीकार करते हैं। शिया मुस्लिम में मतभेद है, वो मतलब हज़रत अली को ही खलीफा मानते हैं, बाकी तीन को नहीं मानते हैं। बहरहाल उसी तरीके से फिर ये जो राजनीतिक व्यवस्था है अंडर खलीफाज, अलग तरीके राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था जो है वो आगे बढ़ती चली गई। और जब दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना होती है 1192 में तराइन के युद्ध के बाद, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली सल्तनत की नींव डाली, तो उस वक्त तक इस्लामिक राज की अवधारणा बहुत ही विकसित फॉर्म में आ चुकी थी। और जिसमें कि जो यूनानी दार्शनिक है उनका भी प्रभाव है इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट्स में, आप देखेंगे उसमें भी उनका पाया जाता है। और वो तो फिर कभी मैं एक और अलग वीडियो बना दूंगा तो जिसमें मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के बारे में भी मैं बता दूंगा। लेकिन अभी जो है इस पे फोकस हम लोग रहते हैं कि दिल्ली सल्तनत के राजत्व सिद्धांत। तो दिल्ली सल्तनत के राजत्व सिद्धांत में जब तराइन के युद्ध के बाद जब मोहम्मद गौरी और उसके जो ब्रिलियंट्स स्लेव्स थे, यानी कि दास थे, ग़ुलाम थे, उन लोगों की जिसमें प्रमुख नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, नसीरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यल्दौस वगैरह हैं, तो इन लोगों की सहायता से मोहम्मद गौरी ने एक बंगाल तक के राज तक की स्थापना करी। मतलब नॉर्दर्न इंडिया का जो ऊपर का हिस्सा है, मतलब मैप में अगर आप देख सकते हो तो ऊपर का जो हिस्सा है उसमें मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह के सहायता से एक राज की स्थापना करी। और लेकिन मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था, इस वजह से उसने जो है कोई भी राजनीतिक सक्सेसर जो है यानी राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है वो नहीं छोड़ा। और वो ये कहता था मोहम्मद गौरी कि किसी भी शासक के एक या दो पुत्र हो सकते हैं लेकिन मेरे तो हज़ारों हैं। और वो अपने ग़ुलामों को बहुत प्यार करता था और ग़ुलाम भी उसको वफ़ादारी उससे जो है निभाते थे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में था। लाहौर में 1206 में वहाँ के स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पे उसने सत्ता संभाली। मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का सत्ता संभाल लेने के बाद उसने राज का विस्तार जारी रखा और राज का सुदृढ़ीकरण जो है, जो कंसोलिडेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो जारी रखा। 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह जो है शासक बनाया जाता है, जिसका शासनकाल सिर्फ 8 महीने चलता है। और उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद जो रहता है इल्तुतमिश, जो कि बदायूं का सूबेदार या इक्तेदार रहता है, वो आराम शाह को अबदस्त करके शासक बन जाता है। इल्तुतमिश एक्चुअली ISPCS में एक क्वेश्चन आता भी है कि दिल्ली का शासक कौन, पहला प्रथम शासक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आप जानिए कि लाहौर से सत्ता संभाली थी, इसलिए दिल्ली का शासक उसको नहीं कहते हैं। इल्तुतमिश ने ही शासन संभाला दिल्ली से, इसलिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश को ही मानते हैं। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी जो है वो भी इल्तुतमिश को ही मानते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपा सालार की ही उपाधि धारण करी थी, सुल्तान की नहीं करी थी। तो इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी सर्वप्रथम। और ये उपाधि जो दिल्ली सल्तनत में, और ये उपाधि जो थी वो महमूद गजनवी से उसने धारण करी थी। इस्लाम धर्म से राजनीति को अलग नहीं करता है। एक्चुअली जो राज्य को वो चाहता ही इसीलिए है क्योंकि जो धार्मिक उसकी जो आदर्श हैं, उसकी जो शोषण रहित समाज है, वो राज की सहायता से वो प्राप्त कर सके। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम जो अगर 3-fold क्या बोलते हैं आइडिया है मुस्लिम इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट का, जिसमें 1 स्क्रिप्चर, 1 लीडर और 1 कम्युनिटी है।
वन स्क्रिप्चर जो कि कुरान कहते हैं, कुरान है, वन लीडर जिसको इमाम कहते हैं, जिसको खलीफा भी कहा जाता है, और वन मिल्लत यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड है, यानी कि मुस्लिम समाज है। तो विभिन्न शासकों की अवधारणा मुस्लिम, ये माना जाता है कि जो मुस्लिम राज्य है वो एक है पूरी दुनिया में। तो खलीफा जिसका राइटफुल ओनर है, राइटफुल है, जो कि अल्लाह के आदेशों को पालन करने के लिए शासक बना हुआ है, जो कि शासन चला रहे हैं। तो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, जैसे कि आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो भी देखेंगे मुस्लिम जो इस्लामिक स्टेट है वो थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्म आधारित शासन। अब आप अगर प्राचीन और मध्यकाल की बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम थियोक्रेसी था। एक्चुअली प्राचीन और मध्यकाल का समय ही ऐसा है जो कि धर्म आधारित समाज है। क्रिश्चियन समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ये अपने धार्मिक आधार पे शासन चलाया करते थे, और इसी के क्रम में इस्लामिक राज का भी उदय होता है। अब बात ये आती है कि अगर खलीफा ही शासक है इस्लाम जगत का पूरा, तो ये सुल्तान कौन है, जिसको महमूद गजनवी पहला शासक हुआ जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। तो ये सुल्तान है कौन? क्या वो खलीफा के अधीन शासक हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकली वो खलीफा अपने आप को नासिर अमीरुल मोमिनीन और यामिनुद्दौला कहते हैं। तो नासिर अमीरुल मोमिनीन का मतलब होता है कि मुस्लिम समाज का लीडर, और नासिर का मतलब होता है असिस्टेंट, यानी नासिर अमीरुल मोमिनीन का मतलब हो गया है कि जो मुस्लिम लीडर है उसका असिस्टेंट, यानी खलीफा का असिस्टेंट, यानी कि सहायक, या यामिनुद्दौला भी अपने आप को ये लोग कहते थे। तो यामिनुद्दौला का मतलब होता है खलीफा का दायां हाथ। तो दायां और तो इसका मतलब क्या वो अधीन शासक थे? ये सवाल आ जाता है कि अगर इस तरह की उपाधि धारण कर रहे हैं। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस दे वर इंडिपेंडेंट रूलर्स, वो एक स्वतंत्र शासक थे। तो जब स्वतंत्र शासक थे तो वो खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को क्यों प्रोजेक्ट करते थे? फिर तो सवाल ये आता है, वो इसलिए करते थे कि आप देखिए, आप समझिए इस बात को कि ये लोग तुर्क थे, बहुत दूर से आए थे, इनका धर्म जो था इस्लाम था, जो कि यहाँ पर जो भारत में उस टाइम पे जो मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन था वो नॉन मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स थे ही नहीं, बहुत नाम मात्र के थे। हिंदूज मेजॉरिटी में थे, उनकी लैंग्वेज अलग। ये लोग आए तुर्की और फारसी बोलने वाले, इनकी लैंग्वेज अलग, इनका धर्म अलग, इनका खान पान अलग, इनका रहन सहन अलग। ये लोग शहर के अंदर किलाबंदी करके ये रहते थे, दिल्ली के साथ शहर बसाए गए बाद में, वो बाद में भी किसी वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इस पर फोकस रहते हैं। तो इसमें ये लोगों ने क्या किया, दिल्ली के एक से एक के बाद एक जो है वो राज्य बनाते चले गए, शहर बनाते चले गए। तो शहरों में रहने वाली पॉपुलेशन, जनसंख्या, ये विदेशी मुसलमान, इनका जो शासन का आधार था वही विदेशी मुसलमान थे, क्योंकि जो राज के बड़े मंत्री और अधिकारी वर्ग थे ये सभी विदेशी प्रारंभिक तुर्क में, जिसको मोहम्मद अजीज़ कहते हैं प्रारंभिक तुर्क यानी अर्ली टर्क्स, तो ये अर्ली टर्क्स थे। तो इन लोगों ने, विदेशी मुसलमान ही राज का आधार था और इन लोगों का रहता। तो इनकी सिक्योरिटी इशू भी था कि एक हॉस्टाइल पॉपुलेशन के बीच में ये लोग रह रहे हैं, तो किस प्रकार से अपने आप को सेफ रख सके, सुरक्षित रख सके। तो इस वजह से ये लोगों ने क्या किया कि मिडिल ईस्ट में खलीफा की ताकत बहुत बड़ी थी, और ये लोगों ने वहाँ से एक कनेक्शन इसलिए रखा कि धार्मिक आधार पर और राजनीतिक आधार पे हमको फ़ायदा मिलता रहे। इसी क्रम में इल्तुतमिश एक पहला शासक था जिसने खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त किया, और इससे उसकी बात जो है दिल्ली सल्तनत की एक वैधानिक स्थिति जो है वो स्पष्ट हो गई। इल्तुतमिश के बाद आप जानते हैं जिस प्रकार से इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री रज़िया को बनी, उससे पहले बैराम क्या बोलते हैं रुकनुद्दीन फ़िरोज़ बना, फिर रज़िया बनी, फिर बैराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह। तो ये इल्तुतमिश के जो बेटे बेटियां राजा बनते चले गए, उस टाइम पे शासक की जो गरिमा थी, शासक के पद की गरिमा थी, वो बहुत कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि अगर आप पद तो महत्वपूर्ण होता है, पर पद को धारण करने वाला व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है, अगर मजबूत व्यक्ति उस पद को धारण करता है तो वो पद बहुत शक्तिशाली हो जाता है, और अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति उस पद को धारण करेगा तो वह पद कमज़ोर हो जाता है। तो इसी तरीके से
जिस तरह से इल्तुतमिश एक शक्तिशाली शासक था और जिसने तुर्कान चहलगानी यानी अमीर चालीसा यानी 40 अमीरों का ग्रुप बना के एक शक्तिशाली तरीके से शासन चलाया, उसके पुत्र और पुत्रियों के टाइम पे बहुत षड्यंत्र होते रहे और वो नहीं कर पाया। और बहराम शाह के बाद टाइम पे नायब ममलिकात नाम का एक पद बनाया गया, जिसके बाद सुल्तान जो था वो सुल्तान के सारे पदों के पावर्स को या शक्ति का उपभोग करता था और सुल्तान जो है नाम मात्र के शासक रह गए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो पद से ज़्यादा व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, व्यक्ति जैसे अलाउद्दीन खिलजी बाद में आया, मोहम्मद बिन तुगलक आए और बहलोल लोदी हैं, सिकंदर लोदी, ये सब शक्तिशाली शासक हुए। तो इन लोगों ने अपने हिसाब से शासन को, राजत्व के सिद्धांत को मॉडिफाई करते गए। अब बात देखिए, अगर आप कहेंगे कि रूल ऑफ लॉ जैसी कोई चीज़ थी यानी कानून का शासन, तो रूल ऑफ लॉ एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। प्राचीन काल और मध्यकाल में रूल ऑफ लॉ जो है हम नहीं पाते हैं किसी भी काल में या किसी भी क्षेत्र में। उसी प्रकार से भारत में भी सल्तनत काल में भी रूल ऑफ लॉ जैसी कोई चीज़ नहीं थी। सुल्तान जो बोल देगा वही कानून है। राज का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव हेड जो है यानी कानून लागू करने वाला, वो शासक सुल्तान है। और कानून बनाने वाला ही अकेला कौन है? सुल्तान है। न्याय करने वाला भी सुल्तान है, मिलिट्री का हेड भी सुल्तान है, रेवेन्यू कलेक्शन करवाने वाला भी सुल्तान है, राज की रक्षा करने वाला भी सुल्तान है और दूसरे राज्यों पे आक्रमण करने वाला भी सुल्तान है। इनफैक्ट सुल्तान जो है वो एक पिवट की तरीके है, धुरी की तरीके है, जिसके चारों तरफ प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो चारों तरफ जो है वो घूमती रहती है। ठीक है। अब शासक सल्तनत काल के शासकों से ये आशा थी कि भाई आप इस्लामिक राज्य के एक शासक है तो शरीयत का पालन कराइए। शरीयत का मतलब होता है इस्लामिक कानून, तो शरीयत का पालन कराएं। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस देश की जनता जो बहुत अधिकांशता जो गैर मुसलमान थी, ये पॉसिबल नहीं हो पाया। इस वजह नहीं हो सकता था, हो ही नहीं सकता था। इसी वजह से जो गैर मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ थे, उनके ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, मान्यताएं थीं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है ब्राह्मणों और पंडितों की सहायता से उनके ऊपर शासन किया जाता था। तो शरीयत भी है, देश का कानून भी है। देश का कानून भी शरीयत का ही पूरक होता था, ज़वाबित जिसको कहते हैं, सेकुलर डिक्रीज, तो वो सब भी जो है शरीयत का हिस्सा होते थे। और दिल्ली सल्तनत इस प्रकार से चलाई जाती थी। लेकिन जब गरिमा जो है इनकी लगातार पतोन्मुख होती चली गई, तब एक शासक आता है बलबन, और बलबन के बाद भी है वो पहला ऐसा शासक था जिसने राजत्व का सिद्धांत दिया। उसको हम लोग जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।